गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 12वें श्लोक से पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। एक बार एक छोटा सा लड़का था, होगा कोई 10 साल का 8 साल का, और वो अपने माँ बाप के साथ हमको मिलने आया था। नमस्कार चमत्कार हुआ और फिर वो लड़का कहता है अपनी माँ से कि मुझे स्वामी जी से कुछ पूछना है, पूछूं क्या? तो उन्होंने कहा पूछो। न बोला पूछो क्या बात है? ही सेड स्वामी जी हाउ कैन आई हैव अ पीस ऑफ माइंड। 10 साल का लड़का कहता है मुझे मन की शांति कैसी मिलेगी? तो हमने कहा कि ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, किसी ने तुमको पढ़ाया है। तो बोले हाँ स्वामी जी आपने ठीक कहा। देखो मम्मी मैंने कहा था ना कि तुम स्वामी जी को मुझे पूछने को बोलोगी, वो मुझे डांटेंगे। पकड़ लिया उन्होंने। ये बच्चों के मन में ऐसे बचपने के प्रश्न नहीं आते। शांति यदि हमको चाहिए तो उसका उत्तर भगवान ने यहां दिया है। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। जो युक्त पुरुष है उसने कर्मफल का चक्कर छोड़ने के कारण उसको जीवन में शांति मिलती है। और ये युक्त शब्द या युक्त पुरुष भगवत गीता में अनेक स्थानों पर बताया है, भिन्न भिन्न दृष्टि से। जैसे 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते। जब हमारा नियोजित चित्त अपने ही स्वरूप में रहता है, निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त युक्तिच्यते तदा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, उसी को जीवन में शांति मिलती है, क्योंकि वो युक्त पुरुष है। दूसरे जगह ये तो योग की दृष्टि से युक्त पुरुष की परिभाषा बताई। कर्म की दृष्टि से भगवान 4th अध्याय में हमको बताए हैं कर्मणि अकर्म यहां पश्चेत अकर्मणि च कर्म यहां स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः स कृष्ण कर्मकृत। जिसने कर्म करने में आनंद का अनुभव किया है, जिसने अपने जीवन में निकम्मेपने का त्याग किया है, वही बुद्धिमान है और वही योगी है, युक्त पुरुष है। ऐसे ही युक्त पुरुष को जीवन में सुख आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए अपने जीवन में दुख या अशांति आने के कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारा ध्यान लोगों पर ज्यादा होता है, अपने पर नहीं होता। लोगों पर कैसे ज्यादा होता है कि एक सज्जन हमको मिले, बोले स्वामी जी आपके लेक्चर से हम बड़े प्रभावित हैं। तो हमने कहा धन्यवाद। बोले नहीं,
आप ऐसा कार्य बच्चों के लिए शुरू करो। अरे भैया, आप प्रभावित पहले अपने आप को सुधारें। जिस दिन हमारे दिमाग में दूसरों को सुधारने के विचार आते हैं तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हमने अपने आप को सुधरा हुआ स्वीकार कर लिया है, या तो ये स्वीकार किया है कि अब कोई गुंजाइश नहीं, अब अगले जन्म में होगा जो होगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। इसीलिए बेचारे बच्चों के ऊपर में गीता का ज्ञान थोपा करो। नहीं बाबा, जहां हमारा ध्यान अपने तरफ रहेगा उसी के बाद हम शांति की तरफ चल सकते हैं। तो दूसरों की तरफ हमारा ध्यान कैसा जाता है और अपनी तरफ कैसा जाता है। हमारे जीवन के सभी दुखों के लिए हम दूसरों को बदनाम करने में बड़े एक्सपर्ट हैं, और वो इतना आसानी से हो जाता है। मैं यदि पत्नी हूं तो मेरे दुख का एकमात्र कारण पति देवता, यदि मैं पति हूं तो मेरे दुख का एकमात्र कारण अर्धांगिनी। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं और मराठी में उसको अर्धवट कहते हैं। जिनको मराठी आती है उनको आती है, जिनको नहीं आती उनको बहुत अच्छा है। अर्धवट मैंने हाफ, नॉट फुल। नारायण। तो यदि हम माँ बाप है तो हमारे दुख का कारण बच्चे हैं। इस प्रकार से हम सभी के सभी अपने दुखों का कारण दूसरों को बताते। अच्छा, जब हमने अपने दुखों का कारण दूसरों में देखा तो हम सुधारने का किसको प्रयत्न करेंगे? दूसरों को कि अपने आप को? दूसरों को। इसीलिए भगवान इस चक्कर से बचाने के लिए अपने आप के बारे में बताते हैं। यदि हमको दूसरा कोई बदनाम करने को नहीं मिला तो हम कहते भगवान ने क्यों मुझे इतना दुख दिया है। वो तो बेचारा उसको सुनना ही पड़ता है। इसलिए भगवान अब ये 14वें श्लोक में कहते हैं, प्रभु भगवान लोकस्य, हम लोगों के, कर्तृत्वम न सृजति। कर्तृत्वाभिमान यह प्रकृति का कार्य नहीं है, यह पुरुष का विकार नहीं है। प्रकृति का कार्य क्या है? प्रकृति का कार्य है ये पंचमहाभूत, महत्तत्व, सभी इंद्रिय, मन की भिन्न भिन्न वृत्तियां, ये सब प्रकृति का कार्य है। लेकिन जो कर्तृत्वाभिमान है यह प्रकृति का भी कार्य नहीं है और ये ईश्वर के द्वारा भी निर्माण नहीं किया है। और इसलिए देखेंगे आप, जिस जिस कर्म के साथ, क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान नहीं होता वहां दुख की निर्मिति नहीं होती, और जहां क्रिया के साथ, बदल के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ गया वहां दुख की निर्मिति स्वाभाविक है। उदाहरण ले लो, समझो हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, तो उसमें कभी हमको ऐसा होता है क्या कि मैंने ब्लड प्रेशर को बढ़ाया और मैंने कम किया? नहीं। इसीलिए जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हम ये नहीं कहेंगे इन्होंने पाप किया है या पुण्य किया, नहीं, क्योंकि उसके साथ कर्तृत्वाभिमान नहीं जुड़ा। उसी प्रकार से हम खाने का तो अभिमान कर सकते हैं, मैंने खाना खाया है, लेकिन मैंने खाना पचाया है ये अभिमान कोई नहीं करता। इसीलिए किसी का डाइजेशन अपसेट हो जाता है, किसी को डिसेंट्री होती है, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसमें पाप पुण्य की निर्मिति नहीं है, कारण उसके साथ हमारा कर्तृत्वाभिमान जुड़ा नहीं है। इसलिए कर्तृत्वाभिमान यह ना तो भगवान के द्वारा निर्मित है, ना तो प्रकृति में है, यह हमारा ही बनाया हुआ है। और हमारे दुख का मूल कारण क्या है? यही है कि हमने अपने आप को कर्तृत्वाभिमानी मान के रखा है। तो कर्तृत्वाभिमान किया तो दुख आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। तो लोकस्य कर्तृत्वम प्रभु न सृजति। भगवान लोगों में जो कर्तृत्वाभिमान है वो भगवान की निर्मिति नहीं है, वो हमारी निर्मिति है। दूसरी बात, ये हमारी निर्मिति कैसी है? हम जब कई घरों में जाते हैं, उनके यहाँ खाना बनाने के लिए
पंडित जी होते हैं, पंडित कहते हैं या महाराज कहते हैं, और वो माताएं बना बनाया खाना ला करके हमको परोसती है, और हम भी अभी एक्सपर्ट हो गए खाने में। तो किसी सब्जी की तारीफ करो, ये सब्जी बड़ी अच्छी बनाई है, तो माता जी ऐसी नहीं कहेगी कि नौकर ने बनाई है। हाँ, माने अच्छा जो कहा वो स्वीकार कर लिया। उसके बाद कहो कि ये दाल जरा जली हुई लग रही है, ठीक से नहीं बनाई क्या? स्वामी जी ये पंडित जी ना ऐसे ही है, ठीक क्या गाली नहीं देते, अच्छा बना तो मैंने बनाया। इसी को कहते हैं कर्तृत्वाभिमान के कारण जीवन में सुख दुख की निर्मित होती है। और इसलिए कोई चीज बनी हो और उसकी यदि कोई तारीफ ना करे अपनी बनाई हुई चीज की, तो आदमी को कितना दुख होता है। इसीलिए बिना खाने के पहले ही बोल देते अच्छा बना है, वाई टू टेक रिस्क। तो लोकस्य कर्तृत्व न सृजति, तो जहां कर्तृत्वाभिमान है वहां दुख गारंटीड है। दूसरी बात, प्रभु लोकस्य कर्माणि न सृजति, भगवान लोगों के कर्म भी निर्माण नहीं करते। ध्यान से सुनना जरा, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये भाग आता है जहां सृष्टि का वर्णन पूछा गया है मैत्रेय जी को विदुर जी के द्वारा। तो उसमें मैत्रेय ऋषि अपनी परंपरा बताते हैं और फिर बताते कि मैंने इस प्रकार से ब्रह्मा जी से अपने गुरु से सांख्यायन महाराज से सीखा था, सुना था, वही तुमको सुनाता हूं। वहां वो बताते हैं सृष्टि 10 प्रकार की होती है, उसमें 6 प्रकार जो है पहले प्राथमिक 6 प्रकार उसको कहते हैं प्राकृत सृष्टि। उसके बाद के जो 3 प्रकार है उसको कहते हैं वैकृत सृष्टि, और जो 1/10वां प्रकार है उसको प्राकृत वैकृत सृष्टि कहते हैं। तो प्राकृत सृष्टि में क्या है कि ये महत तत्व, सभी इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता, पंच महाभूत और उनके तन्मात्रा, ये जो है ये आता है प्राकृत सृष्टि में। इस प्राकृत सृष्टि को पंचदशी कार वालों ने कहा है कि ईश्वर सृष्टि है। इस ईश्वर सृष्टि में कहीं भी दुख का नामो निशान नहीं है। अब देखो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये प्राकृत या ईश्वर की सृष्टि में है, तो उनके द्वारा कोई भी दुख की निर्मित नहीं होती। कहीं लाल रंग है तो लाल रंग के द्वारा किसी को दुख नहीं होता, अनलेस यू आर ड्राइविंग ए कार टू गो समवेयर वेरी फास्ट, लाल रंग को दुख नहीं होता। दूसरी बात, हम अपने आंखों से रूप रंग का दर्शन करते हैं तो हमारे आंखों को भी दुख नहीं होता। वही आंख लाल रंग को देखती है, फिर पीले को देखती है, फिर काले को देखती है, फिर सफेद को देखती है, तो आंखों भी दुख नहीं होता। माने इस जगत में जो परमात्मा की सृष्टि है, प्राकृत सृष्टि, उसमें दुख का नामो निशान नहीं। तो ये भगवान नारायण की बनाई हुई प्रकृति की सृष्टि, इसीलिए प्राकृत। उसके बाद इस भगवान की नारायण की सृष्टि में ब्रह्मा जी पैदा हुए। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले और उन्होंने सृष्टि निर्माण करी, और वो है वैकृत सृष्टि। इस वैकृत सृष्टि में 3 प्रकार की प्राणी है। एक तो है वनस्पति जगत, दूसरा है प्राणी जगत, और तीसरा है मनुष्य जगत। तो ये जो 3 प्रकार की योनियां है, वनस्पति योनि या जाति, प्राणी जाति और मनुष्य जाति, ये जो बनाए हैं ये ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। ये परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि में नहीं है, और ब्रह्मा जी ने भी ये जो बनाए हैं अपने मर्जी से नहीं बनाए। ध्यान से सुनना, यदि भगवान को हम ये कहे कि ये जो कुछ दुनिया में बनाया है भगवान ने ही बनाया है, तो क्या ऐसा भगवान कोई हो सकता है क्या कि उसका एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट, दिखने में अच्छा और स्वास्थ्य से युक्त है, और दूसरा बच्चा एकदम बेवकूफ नंबर 1 और उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है? क्या एक ही पिता ऐसा चाहेगा कि अपने बच्चे में इतनी भिन्नता होवे? नहीं चाहेगा।
तो इस जगत में जो भिन्नता है, विविधता है, अनेकता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो उसके कारण के पीछे बताते हैं कि जो जो कर्म हम जीवों ने अपने ही द्वारा किए हैं, तो उन कर्मों के फल के कारण कभी हम अच्छे योनि में जन्म लेते हैं, कभी बुरी योनि में जन्म लेते हैं। इसीलिए यह जो जन्म मृत्यु सुख दुख जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, वो हमने किए गए कर्म के कारण, और ये कर्म जो है ये भगवान ने नहीं बनाए हैं। तो कर्तृत्व भगवान ने नहीं बनाया, कर्म भगवान ने नहीं बनाए। सो न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। तीसरी बात, न कर्म फल संयोगम, कर्म फल का जो संयोग है वो भी भगवान ने नहीं बनाया। कैसे नहीं बनाया? एक बार नियम लागू हो गया तो जो चल रहा है वो नियम के अनुसार चल रहा है। जैसे एक कोई समझो साइंटिस्ट है, उसने ये खोज के निकाला कि ये बिजली का क्या नियम है, और वो नियम होने के बाद सबको बता दिया इस नियम के अनुसार ये बिजली चलती है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति जाकर के उस बिजली के सॉकेट में उंगली करता है और उसको यदि शॉक मिलता है, तो क्या वो शॉक उस साइंटिस्ट ने उसको दिया है? नहीं दिया है। ये तो अपने आप रूल लगे हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख का जो मूल कारण है वो है कर्तृत्वाभिमान। कर्तृत्वाभिमान जुड़ता है कर्म के साथ, और कर्म का होता है कर्मफल, और इसके कारण हमारे जीवन में अशांति की प्राप्ति हो जाती है। और ये सब के लिए भगवान ने अपने हाथ धो डाले हैं। मैंने ये कुछ नहीं किया बाबा, ये आपने स्वयं किया है। लोगों को कितनी स्पष्ट बात समझनी चाहिए। तो अपने जीवन के अशांति के लिए इस जगत का कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। अपने जीवन के दुख के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। हम जो अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं उसके लिए परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। हमारे में जो कर्तृत्वाभिमान है उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। और हमको जो जो कर्म का फल मिल रहा है उसके लिए भी भगवान जिम्मेदार नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जिस दिन हमारे हृदय में ये विचार स्पष्ट हो जाएंगे कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं अपने जीवन के सुख दुख के लिए, तो उसी दिन से हमारी जो दृष्टि है वो बदल जाएगी। कैसी दृष्टि बदल जाएगी? हमारे आज के तारीख में जो सुख दुख के अनुभव है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ही पहले अच्छे बुरे कर्म किए थे। एक तो भाग ये हो गया, और दूसरा भाग क्या है? आज के बाद या आज से यदि हमने ठीक से अपना जीवन नहीं जिया, धर्म के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाया, तो हम ही अपने आने वाले समय के सुख दुख के निर्माता आज ही है। और इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना जीवन शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार, विधि निषेध के अनुसार चलावे। इसीलिए जब हम अच्छा जीवन जीते हैं तो किसी पर उपकार नहीं करते। यदि हमने अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा, ठीक से टाइम पर खाना खाना और उतनी ही मात्रा में खाना जितना हम पचा सकते हैं, यदि दवाई की आवश्यकता है तो दवाई ले लेना, यदि कोई एक्सरसाइज की आवश्यकता है तो वो करना, यदि ये हम कर रहे हैं तो हम क्या अपने माँ बाप पर उपकार कर रहे हैं? क्या हम अपने भाई बहनों पर उपकार कर रहे हैं? क्या हम भगवान को उपकृत कर रहे? नहीं, ये तो हमारा धर्म है, हमको करना ही है। उसी प्रकार से हम स्वयं ही अपने भविष्य के निर्माता है। ये जिसने समझ लिया, सीख लिया है, उसका जीवन अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। एक सज्जन से हम मिले, वो 90 नॉट आउट, पिछले 40 साल से उनको डायबिटीज है, लेकिन उनकी आज भी तबीयत देखो इतनी अच्छी है। ऐसा नहीं कि वो दौड़ भाग कर सकते हैं, लेकिन किसी पर अवलंबित नहीं है। तो हमने कहा कि पापा
व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर गुड हेल्थ? तो उन्होंने कहा कि देखो, हम 2-3 चीजों का पालन किए जीवन में। हम हमेशा थोड़ा सा खाना खाते हैं। हम ये व्रत नहीं करते कि आज एकादशी और फिर दूसरे दिन द्वादशी, तो आज का बदला कल निकालो, वो नहीं करते। हम रोज खाना खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। दिन में 3 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। दूसरी बात, हमको मालूम है कि हमको डायबिटीज है और हमको रोज एक इंजेक्शन लेना है, तो सुबह उठने के बाद हम स्वयं हो करके वो लेते हैं, स्वयं इंजेक्शन ले लेते हैं। और ये 2 चीजों का हमने स्वयं ही पालन किया है। इसके द्वारा हमको किसी भी प्रकार के चक्कर नहीं, रोग राग। तो यदि उन्होंने ऐसा किया तो किसी पर उपकार थोड़ी किया है। उसी प्रकार से यदि हम अपना जीवन धर्म के अनुसार चलाते हैं, विधि निषेध का पालन करते हैं, तो हम ना तो भगवान का उपकार कर रहे हैं, ना तो किसी दूसरे पर कर रहे हैं, हम अपना ही भला कर रहे हैं। इस समझदारी के साथ जो जीता है उसी को अपनी भगवत गीता समझ में आई है। अन्यथा रोज हम सुनते हैं और उसके बाद पहली बातें जैसी थी वैसी ही हो रही है। अपने आप में नित्य निरंतर परिवर्तन देखना चाहिए। कैसे परिवर्तन देखना चाहिए? पहले बार मैं 1 मिनट में 25 बार गुस्सा करता था, अब 15 साल हो गए भगवत गीता सत्संग करते करते, अब मेरी प्रगति हो गई। कैसे? अब 1 मिनट में या 1 बार में मैं 50 बार गुस्सा करता हूं, तो काहे की प्रगति हो गई। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति का नापदंड है अंतःकरण की शांति। यदि अपने हृदय में शांति का उद्गम नहीं हुआ तो हमने अपने समय को नष्ट किया। हम आपको बताए, उन दिनों में हम कलकत्ता में थे और उस समय पहली बार या दूसरी बार शायद हम महाराज श्री जी के संपर्क में आए और बिरला जी के यहाँ महाराज जी का सत्संग होता था और हम शाम को जाते थे सत्संग में लिए। और उस समय उधर से स्वामी गोविंदानंद जी थे, इधर से हम पकड़ते थे और हम धीरे धीरे महाराज जी को लाते थे, बैठाते थे। और उस समय वहां मेनली मारवाड़ी क्राउड, और आने के बाद महाराज जी बैठने के बाद फिर कोई बीच में आएगा, कोई जाएगा, वो माइक का ठीक नहीं है, और एक आदमी उठ करके फिर वो प्रश्न पढ़ेगा। और ये सब जब होता था और हमको उस समय ऐसे लगता था कि इतने कोलाहल में महाराज जी को ये प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इतने डिस्टर्बेंसेस चारों तरफ से, लेकिन वो एकदम शांत बैठे रहते थे। और उसके बाद फिर उसी प्रश्न को वो अपने वाणी में दोहराते थे, माने रीस्टेटमेंट ऑफ द सेम क्वेश्चन। और जब उसी प्रश्न को अपने शब्दों में रखते थे तो प्रश्नों में क्या खूबी है तुरंत ऊपर आ जाती थी और फिर उत्तर बताते थे। और ये हम जब देखते थे तो हमको यही लगता था कि यदि हमको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो ये चीज प्राप्त करनी है। कभी भी उनको गुस्सा करते हुए किसी ने नहीं देखा। अपने हृदय की सबसे श्रेष्ठ पूंजी यदि कोई है तो यह स्वाभाविक शांति, स्मशान शांति नहीं। कई बार हम लोग ठीक है हम गुस्सा नहीं करेंगे, मुंह फुलाए बैठते हैं। नहीं, ऐसा स्वभाव बन जाए कि किसी भी हालत में, किसी भी कारण से अपने मन के संतुलन को नाश नहीं होने देना। अब उस दिन शायद आपको बताए थे, सातारा में हम गए थे और किसी मंदिर में हमारे प्रवचन थे और वहां स्वामी समर्थ माने अक्कलकोट महाराज, उनके जो कोई भगत लोग हो गए, उनके कोई लिखा हुआ था, चिपकाया हुआ था दीवार पर, मराठी में था लेकिन बड़ा अच्छा था, सरल था। कुठल्याही कारणाने रागावू नका, ओरडू नका, दुःखी होऊ नका. हाउ सिंपल इट इज. For any reason, don't become angry, don't become frustrated, don't become disturbed. बिल्कुल सरल सरल शब्द है. We cannot justify why I am angry. किसी भी प्रकार से अपने गुस्से का समर्थन नहीं करना है.
इसीलिए भगवान पहले ही अपने हाथ धो डालते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम। फिर ये सब कैसा हो रहा है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये स्वभाव है। स्वभाव का तात्पर्य क्या है? एक तो है प्रकृति, महत तत्व से बना अहंकार। अहंकार के 3 भाग, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और ये सात्विक अहंकार जो है उससे बने भिन्न भिन्न देवता हमारे इंद्रियों के। राजसिक जो अहंकार है उससे बने हमारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण। और जो तामसिक अहंकार है उससे हमारा स्थूल देह, जगत के विषय इत्यादि बने। अब इसमें संस्कार नाम की चीज कहीं नहीं बनी। संस्कार जो बनते हैं वो हमारा स्वभाव है। अब जैसे देखो, ये हमारा कपड़ा है। इस कपड़े को समझो हमने धोया, धोने के बाद उसको खूब निचोड़ लिया कस के, और उसके बाद उसको ठीक से सुखाने के लिए डालना है। लेकिन हम होने के कारण उसको वहां नल के ऊपर रख दिया और फिर सोचा कि कपड़े बाद में सुखाएंगे, अभी जरा पोंछ लेते हैं। और फिर अपनी एक्सपर्टाइज के कारण हम भूल गए, और दूसरे दिन फिर बाथरूम में जाओ तो वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा सुकड़ा हुआ मिलेगा, सूख गया। अब उसको निकालो तो उसको देखने के बाद उसके ऊपर जितनी वो सलियां है, लाइनें हैं, क्या वो लाइनें जिसने वो कपड़ा बनाया है उसने बनाई है क्या? नहीं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हम हैं। उसके ऊपर जो संस्कार बनाए हैं, अच्छा जो संस्कार है उसके ऊपर जो लाइनें हैं, लाइनें क्या ऐसी है क्या कि जैसे इस कुर्सी के ऊपर में मैं बैठा हूं, उसी प्रकार से उस कपड़े के ऊपर में लाइनें बैठी है? नहीं, वही कपड़े को ही लाइनें आ गई है। उसी प्रकार से हमारे मन में संस्कार नाम की वस्तु परमात्मा ने निर्माण नहीं करी है, वो हमारे द्वारा निर्माण किए गए। और हमारे द्वारा निर्मित संस्कारों से युक्त परमात्मा के प्रकृति को कहते हैं स्वभाव। भगवान कहते हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि जन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। तुम कितना भी कहो मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, जब तक तुम्हारे हृदय पर ये संस्कार बने हुए हैं तब तक के वो संस्कार तुमको वैसा वैसा कार्य करने के लिए एकदम जबरदस्ती से लगाएंगे ही। जो लोग जानते हैं ये कंप्यूटर का काम करना या करते हैं, उनको मालूम है लेटेस्ट आई लव यू वायरस निकला है। और एक बार वो आई लव यू वायरस आपके कंप्यूटर में घुस गया तो आपका लव का और कंप्यूटर का सबका सत्यानाश करके छोड़ेगा। अच्छा, ये जो आई लव यू वायरस है वो कोई ऐसा वायरस है क्या कि जैसा वायरस हमारे बॉडी में जाकर के, बायोलॉजिकल वायरस जाकर के रोग निर्माण करता है? ऐसा नहीं है। वो केवल लॉजिकल फैलेसी है। एक कोई तो भी लॉजिक का एक गणित करके उसमें डाल देते हैं और वो लॉजिकल फैलेसी का स्टेटमेंट जब कहीं घुस जाता है तो सबका सत्यानाश कर देता है। तो हमारे अंतःकरण पर रहने वाले जो संस्कार हैं ये इसी वायरस के जैसे है। तो उसको पहले अपने सिस्टम में घुसने मत देना। तो कैसे घुसने नहीं देना? तो इस जगत में कर्म करते समय ये ध्यान रखना कि कहीं हमारा जो स्वभाव है राग द्वेष से प्रेरित होकर के कर्म करने का, कहीं वो स्वभाव को हम खाद पानी तो नहीं दे रहे। इसीलिए कर्म ऐसा करें कि अपने राग द्वेष की निवृत्ति हो जाए। इसीलिए अपने जीवन के सुख दुख के लिए दूसरा कोई भी जिम्मेदार नहीं है, हमको ही ये सब सुधारना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैवरात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हमने अपने आप पर नियंत्रण रख करके अंतःकरण को शुद्ध करना है। इसको लेकर के जीवन चलाया तो हम ही अपने मित्र है। और यदि हमने अपने जीवन को चलाते समय अपने अंतःकरण के शुद्धि पर ध्यान नहीं दिया तो हम ही अपने शत्रु हैं। एक लड़का मर गया
18-19 साल का था, बचपन से ही उसको डायबिटीज। अब उसको माँ बाप कितने भी बतावे कि बाबा तुम मिठाई मत खाया करो क्योंकि तुमको डायबिटीज है। अब उस माँ बाप का दोष क्या था, घर में सबके लिए तो मिठाई लाते थे, और वो छोटा बच्चा बचपन से जिसको डायबिटीज है उसको कैसे बताओगे खाओ मत, यदि घर में लाओ ही नहीं तो वो नहीं खाएगा। तो फ्रिज तो पूरा भरा रहता था मिठाई से, और उसको बताते मत खाओ। अब बच्चा कैसा कंट्रोल करेगा? जिनको डायबिटीज उनको मालूम है, उनको सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी लगती है? तो मिठाई। और मिठाई खाएंगे और फिर कहेंगे आई एम फीलिंग सो टायर्ड। क्यों खाई? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। तो हमको ही अपने स्वभाव को बदलना है, दूसरा कोई भी नहीं बदल सकता। उसके पश्चात भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु सभी में व्याप्त जो परमात्मा है, कस्यचित् पापम न आदत्ते, भगवान किसी के पाप को नहीं खाते। न चैवम सुकृतम विभुः, और किसी के पुण्य को भी नहीं खाते। माने हम यदि जीवन में पाप करते हैं तो उसका प्रभाव भगवान पर कुछ नहीं पड़ता, और हम यदि जीवन में पुण्य कर्म करते हैं तो भगवान पर हम कोई एहसान नहीं करते। देखो, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवम सुकृतम विभुः, माने हमारे जीवन के जो पाप पुण्य है उसको हम ही भुगतेंगे, भगवान नहीं भुगतते। तो इसका कारण क्या है? एक बार एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था यही कि भगवान हमारे हृदय में है और हम पापी है, हम दुखी है, तो भगवान भी तो दुखी होंगे क्योंकि एक ही कमरे में दोनों रह रहे। तो उसका उत्तर ये है कि भगवान हमारे साथ रहते हैं लेकिन किसी में भी आसक्त नहीं है। भगवान में और हम में क्या फर्क है? हम प्रकाशित करते हैं और प्रभावित होते हैं। परमात्मा प्रकाशित करते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते। इसका एक उदाहरण ले लो। अभी जो हमने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, और हम वहां बैठे हुए थे, चारों तरफ कोलाहल हो रहा था, तो उस कोलाहल को हम भी प्रकाशित कर रहे थे, माने हम जान रहे थे कि गड़बड़ हो रही है, और महाराष्ट्री भी जान रहे थे कि गड़बड़ हो रही है। अब हम दोनों में क्या फर्क था? हम उसको प्रकाशित करके उसके द्वारा प्रभावित हो रहे थे, और महाराष्ट्री उसको प्रकाशित कर रहे थे लेकिन प्रभावित नहीं हो रहे थे। देखो, यही फर्क है भगवान में और जीव में। तो नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवम सुकृतम विभुः। फिर ये जीव लोग जंतवहा, जंतवहा माने जंतु। ये जो जंतु, ये शब्द इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि किसी के प्रति अनादर बताना हो तो जंतु है। ये क्षुल्लक जंतु कौन आया? एक महात्मा थे, वो हमेशा सबको इसी शब्द से बोलते थे। कोई आ जाता था, ये कौन जंतु है? तो जंतु का तात्पर्य क्षुल्लक, क्षुद्र व्यक्ति। तो तीन वैहंती जंतवहा, सभी के सभी हम मोह को आते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। कारण क्या कि हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान माने हमारी समझ, ये समझ के ऊपर में अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, समझ के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ना माने क्या? तीन स्थितियां बताते हैं संत लोग। पहली स्थिति यह है कि हमको मालूम ही नहीं, तो किसको मालूम ही नहीं तो उसने यदि गलती करी तो वो सहानुभूति का पात्र है। जैसे छोटा बच्चा है, वो नहीं जानता कि बिजली के छेद में उंगली नहीं करना चाहिए, वो नहीं जानता और उसने कर दी, तो उसको मारेंगे थोड़ी। वो सहानुभूति का पात्र है क्योंकि छोटा बच्चा है, समझता नहीं। डांटना हो तो उसके माँ बाप को डांटेंगे,
उपलब्ध हो तो। और यदि कोई बड़ा आदमी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसको ऐसा उसका स्वभाव बन गया है, जहां छेद दिखे उंगली करी, और उसके द्वारा उसको हर बार शॉक मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर में सहानुभूति होगी कि उसको देख करके हम कहेंगे कि ये बेवकूफ को समझ भी क्यों नहीं आता। माने ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान का जब अपने जीवन में अवतरण नहीं होता, तब समझ लेना हमारे ज्ञान के अभिव्यक्ति में कोई प्रतिबंध आ गया है, और उसी प्रतिबंध को यहां कहा है अज्ञानेनावृतम ज्ञानम। इसीलिए जहां तक के ज्ञान का सवाल है, कोई कमी नहीं है ज्ञान में, हर एक आदमी ज्ञानी है। सवाल यह है उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं या नहीं। अब ऐसे व्यक्ति ने आपको ऐसा कहा तो आप क्या कहोगे? एक सज्जन खूब शराब पीते, हम उनके यहां जाते थे, वहीं रहते थे, तो सभी लोग हमको टोकते, स्वामी जी आप उनके यहां क्यों जाकर के रहते? हमने कहा देखो दोनों हम एक प्रकार के, वो भी स्पिरिचुअल है, हम भी स्पिरिचुअल है, इसीलिए हम इकट्ठे रहते हैं उनके साथ। तो उनके पत्नी ने हमको कहा कि स्वामी जी आप इनको बताओ ना कि ये पीना बंद कर दे, सुबह से शुरू हो जाता है। तो हमने कहा देखो वो डॉक्टर है स्वयं, क्या उसको मालूम नहीं है क्या? उसको सब मालूम है। और फिर एक दिन उन्होंने हमको कहा स्वामी जी आप बताओ मैं क्या करूं, मुझे सब कुछ मालूम है कि ये मदिरा पान करने से क्या क्या नुकसान होता है, और मुझे जो जो कष्ट है, सिरोसिस हो रहा है, मेरे इंटेस्टाइन खराब हो रहे, सब मालूम है, लेकिन अब इसको रोक नहीं सकता, करूं क्या? इसी प्रकार से हम लोग, स्वामी जी हम जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं जब वो सामने आ जाते हैं तो गुस्सा ही आ जाता है, तो क्या करें? उनके पीछे जाओ, सामने बच जाओ। अरे भैया जो ज्ञान अपने जीवन में उतरता है उस ज्ञान को वजन नहीं होता, इट्स अ लाइट। देयरफॉर नॉलेज मैच्योर्ड इनटू अंडरस्टैंडिंग इज विजडम, एंड विजडम इज लाइट। लेकिन जो ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतरता, उस ज्ञान का हमारे सर पर बोझा बन जाता है। सर पर कैसा बोझा बनता है? देखो मेरे पास सब कुछ है, मैं जानता हूं, मेरे पास सब अनुभव है, आई हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट माई चिल्ड्रन डोंट वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ माई एक्सपीरियंस। ऐसे लोग अपने ज्ञान को लेकर के बड़े दुखी होते हैं। हमने पिछले बार आपको बताया था बूढ़ा होने का लक्षण क्या है। एक ये लक्षण है, अनेक लक्षणों में लक्षण ये है जिसको सभी प्रश्नों के उत्तर मालूम होते हैं, लेकिन जिसको एक भी आदमी प्रश्न नहीं पूछता, वो बूढ़ा है। और ऐसे व्यक्ति को बड़ा दुख होता है। कारण क्या? कि वो ज्ञान का बोझा अपने सर पर लाद के चल रहे हैं। इसीलिए अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, तो ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतरता, उस ज्ञान का बोझा हम ढो रहे। और हमारी यदि किसी के साथ तुलना करनी हो तो यदि किसी गधे के पीठ के ऊपर में सभी प्रस्थान त्रयी के ग्रंथों की सभी भाष्य लाद करके ले जा रहे, तो उस गधे को जैसा बोझा होगा, उसी प्रकार से प्रस्थान त्रयी का हमने अध्ययन किया है और सबको बताने के लिए बड़े एक्सपर्ट है। और जब प्रवचन करेंगे तब लोगों को डाउट होगा कि ये कहीं रियलाइज तो महात्मा नहीं है, लेकिन उनका अपना जीवन देखो तो छोटी छोटी बातों को लेकर के फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, अनेक प्रकार के एक्सपेक्टेशंस हैं, और बाबा जी बने चले जा रहे हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। इसीलिए ज्ञान का लक्षण है नित्य निरंतर वह प्रशांति, किसी भी हालत से जो नहीं बिगड़ती वो। अच्छा, और जिन्होंने इस अज्ञान को ज्ञान के दीपक के द्वारा नष्ट कर दिया है, अब उसका वर्णन करते हैं 16वें श्लोक में। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्।
ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। येषाम् आत्मनः अज्ञानम ज्ञानेन तु नाशितम, जिनका अपने स्वरूप का जो अज्ञान है स्वरूप के ज्ञान से नष्ट हो चुका है। अब अपने स्वरूप का क्या अज्ञान है? एक जगह में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, हम जितनी स्पष्टता से अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करते हैं उतने ही स्पष्टता से जब हम अपने आप को सच्चिदानंद परब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म मैं हूं इस दृढ़ निष्ठा से स्वीकार करेंगे तब जाकर के हमारी निष्ठा पक्की हुई। इस समय हमको किसी को भी एक रत्ती भर डाउट नहीं है कि हम देह है। इसी प्रकार का जब हमारा अनुभव होगा कि मैं, इसके 3 स्टेजेस है, पिछले बार आपको बताए थे। पहली स्टेज ये है हम अपने आप को देह से मैं भिन्न हूं इस साधना को लेकर के चले। देखो हम आपको जो साधना बता रहे हैं ना, हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वाएंगे, आपका मेकअप नहीं करवाएंगे, जैसे वैसे बढ़िया हो, इसको करो देखो कैसी मस्ती चढ़ जाती। पहली साधना हम अपने आप को देह से भिन्न है ये समझने का अभ्यास शुरू कर दें। किसी दूसरे को मत बताना, ये स्वयं को करना है। किसी दूसरे को बताओगे देखो मैं देह से भिन्न हूं, मुझे काम मत बताना, और जब भूख लगेगी तो जाओगे देखो तुम देह से भिन्न हो, देह को भूख लगी तुमको कहां, तुम वहां बैठो, ऐसा हो जाएगा, वो मत करना। ये सब अपनी साधना अपने हृदय में करनी है। तो हम यदि देह से भिन्न है इस एक साधना को करना शुरू कर दे तो उसका एकदम परिणाम क्या हो जाएगा? स्थूल जगत के स्थूल व्यक्ति वस्तु और अनुभूति इन तीनों का प्रभाव हम पर होना एकदम बंद हो जाएगा। देखो कैसी बात है, जहां हम जागृत अवस्था में आने के पश्चात जब हम जान लेते हैं कि मैं स्वप्न पुरुष नहीं हूं, उसी क्षण स्वप्न में होने वाली लाभ हानि पति पत्नी ये सभी की सभी झंझटें एक क्षण में समाप्त हो जाती है। तो यही अभ्यास यदि हम करते रहे कि किसी भी हालत में ये सिद्ध नहीं हो सकता कि मैं देह हूं, कितना भी ट्राई करो आप, क्योंकि इस देह का निर्माण हमने नहीं किया, इस देह के जो विकार है ये हमने निर्माण नहीं किए, ये देह का जो प्रकार है वो हमने निर्माण नहीं किया, और इस देह में आने वाले जो रोग है वो हमने निर्माण नहीं किए, इस देह में आने वाला बुढ़ापा इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है? तो हमने कहा जवान जवान होते बूढ़े बूढ़े होते। बोले नहीं आपको पता नहीं, तुम बताओ। बोले जवानी आके चली जाती है, बुढ़ापा आके ले जाता है। कितने सच्ची बात, चली नहीं जाती, ले जाता है। तो इस देह पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है, और ऐसे देह को मैं मान करके हम अपने जीवन को चला रहे हैं। देखो इसीलिए जो पहली साधना है, पहली साधना में हम अपने आप को देह से भिन्न के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। ये करने से क्या होगा? पहली बात, लिंग भेद को लेकर के मन में विचार नहीं आएंगे। आजकल के जमाने में ये पुरुष लोग बड़े आगे जाते हैं, हम स्त्रियों को दबा के रखते हैं। ये जिसके दिमाग में विचार आया समझ लेना वो देह के साथ तादात्म्य करके बैठा हुआ है। एक बार एक स्थान पर हमको बुलाया था उद्घाटन करने के लिए, और प्रोग्राम क्या था, वेदांत महिला समाज, हाँ महिला वेदांत समाज ऐसा था। तो हमने कहा पहले तो आपने हमको बुलाया,
हम तो महिला का मतलब है म माने मत, हिला माने हिलता, जो हिलता नहीं वो महिला है। तो हम तो महिला है नहीं, तो आपने हमको क्यों बुलाया? बोले स्वामी जी आप ऐसा मत किया करो, आप आओ। ठीक है, आ गए। उसके बाद आपने कहा वेदांत महिला समाज। वेदांत आपको क्या बताता है? वेदांत स्त्री के लिए होता है कि पुरुष के लिए होता है? माने हम कहेंगे वेदांत की बात, लेकिन दिमाग में भरा हुआ है वही हमारा स्त्री पुरुष का झगड़ा। इसलिए अपने अंतःकरण से स्थूल देह को लेकर के सभी के सभी जो विचार है धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जितना हमारा अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य कम होगा, उतना स्थूल जगत के ऊपर हमारा जो अवलंबन है, परावलंबन है, वो भी कम हो जाएगा। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल जगत के साथ और हमारे देह के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता, और इसीलिए स्थूल जगत के हानि का प्रभाव सुषुप्ति अवस्था में हम पर नहीं पड़ता। अज्ञान को नष्ट करना है तो पहले अपने आप को देह से भिन्न स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। दूसरी साधना है किसी भी हालत में अपने राग द्वेष का समर्थन ना करे, पर किसी भी हालत में राग द्वेष से प्रेरित होकर के कार्य में ना लगे। हमको अच्छा लगता है इसीलिए हम करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता इसलिए हम नहीं करेंगे, तो यह साधक का लक्षण नहीं है। ये तो फिर हम अपनी मर्जी मनमानी कर रहे हैं। जब हम ये राग द्वेष के प्रभाव में न आकर के जीना है, ये साधना प्रारंभ कर देंगे तो अपने आप हम कर्तृत्वाभिमान और हमारा जो अंतःकरण में राग द्वेष है इससे अलग होना प्रारंभ कर देंगे। दूसरी साधना। और तीसरी साधना होती है हमारे जीवन में होने वाले प्रयत्न को लेकर के। जितना हमारे जीवन में प्रयत्न शैथिल्य जागृत होगा, एज मच वी कैन लिव एफर्टलेसली, लेसर द एफर्ट्स वी पुट फॉरवर्ड इन अवर लाइफ, मोर नेचुरल वी आर, मोर स्पॉन्टेनियस वी आर। जितनी सहजता हमारे जीवन में आएगी, उतना हमारे अंतःकरण से ये परमात्मा से दूरी जो भाव है वो समाप्त हो गया। परमात्मा जैसे एक साधु संतों को भी उतनी ही सहजता से आधार देता है जितना सहजता से एक राक्षस को देता है। भगवान को साधु संतों के ज्ञान को प्रकाशित करने में और राक्षस के दुराचार को प्रकाशित करने में किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं है। जैसे नाटक दीप प्रकरण में आता है पंचदशी के, समझो नाटक में जो ये दीपक होता है लाइट वाला, तो वो स्टेज पर आकर के कोई भगवत गीता का प्रवचन करे तो उसको प्रकाशित कर रहा है, कोई आकर के यहाँ नृत्य करे तो उसको प्रकाशित कर रहा है, कोई आकर के यहाँ शेर शायरी कहे तो उसको प्रकाशित कर रहा है। उसके में किसी प्रकार का भेद नहीं है और स्वभाव से ही सहजता से प्रकाशन है। इसीलिए तीसरी साधना अपने जीवन में है, जो अटपटापन है, कृत्रिमता है, उसको निकालना। जो व्यक्ति सबके साथ सहजता से रह सकता है वही धीरे धीरे प्रभु के पास पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। तो ज्ञाने न तू तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। तो इस ज्ञान के प्राप्ति के जो अनेक मार्ग है उसमें ये है कि हमने पहले प्रकृति का या उपाधि का विश्लेषण कर लेना चाहिए, और जो उपाधि है उसको जान करके वो उपाधि से मैं भिन्न हूं, ये पहली साधना हुई। फिर दूसरा साधना का भाग है, फिर उपाधि से भिन्न जिसको मैंने पहचाना है उसका स्वरूप क्या है। उसके स्वरूप का जब हम चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि जो मैं एक आंखों से अभिव्यक्त हो रहा था वही मैं सभी आंखों से अभिव्यक्त हो रहा हूं। ध्यान से सुनना, जब मैं अपने आप को केवल एक ही आंखों से अभिव्यक्त होने वाला समझता हूं तो ये हो गया बंधन। और जब मैं ये समझ लेता हूं कि मैं ही सभी आंखों से देख रहा हूं तो फिर आंखों की उपाधि का बंधन हम पर कभी आ ही नहीं सकता। इसी को कहते हैं सार्वत्म्य भाव।
हम केवल एक देह को अपना समझते हैं, इसीलिए दूसरे देहों से भेद और भय होता है। जब सभी देह मेरे हैं, सभी देह के माध्यम से मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं, तो किसके जीवन में कैसे शोक मोह आएगा? इसलिए यह जो है ज्ञाने न तू तद ज्ञानम ये शाम नाशितमात्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो उस पर ब्रह्म परमात्मा को यह ज्ञान एकदम आदित्यवत, सूर्य में जैसे आकाश में जैसे सूर्य चमकता है, सबको स्पष्टता से दिखता है, उसी प्रकार से हमको अपने बारे में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। ध्यान से सुनना। एक बार एक सज्जन हमको पूछ रहे थे, कहाँ याद नहीं हमको भगवान ने जो सबसे बढ़िया बात दी है ये दी, हम कुछ याद नहीं रहे थे। नाम कहाँ है, कहाँ से आए, कहाँ गए, क्यों खामोखाम कचरा इकट्ठा करें। और उनका प्रश्न था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, हम आपका ओपिनियन चाहते, ओपिनियन पोल। अब देखो इसका सरल उत्तर ये है, मैंने खाना खाया है, आप बताओ मेरा पेट भरा कि नहीं। ये कोई बच्चों के साथ रिडल खेल रहे क्या? जिसको आत्मानुभूति होती है उसके अंतःकरण में जीव के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, अपने बारे में एक भी प्रश्न नहीं उठता। अब देखो हम आपको अभी के अभी आत्म साक्षात्कार करा देते हैं, तैयार है? ट्राई करो। नहीं स्वामी जी अभी घर जाकर खाना बनाने बाद भी करेंगे। देखो ये आत्म साक्षात्कार के बाद मरोगे नहीं। हाँ फिर ठीक। हमको किसी को भी अपने अस्तित्व के बारे में कोई संदेह है क्या? किसी को संदेह नहीं। इसके बारे में संदेह होगा। आपको याद है क्या, मैंने उस दिन आपको 50 रुपए दिए थे, आपने मुझे दिए थे? नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं। उसके बारे में संदेह हो सकता है, लेकिन मैं हूं या नहीं हूं, अपने अस्तित्व के बारे में किसी को संदेह नहीं होता। तो ये जो स्वयं की सत्ता है यही परमात्मा है। इसको जिसने पहचान लिया है उसके मन में कैसा प्रश्न आएगा कि मुझे आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो ये जो परब्रह्म परमात्मा जो अपना स्वरूप है, ये ज्ञान ऐसा ही स्पष्ट होगा जिसने अपने अंतःकरण से इस अज्ञान के आवरण को फाड़ के फेंक दिया है। जितनी साधना है वो परमात्मा के प्राप्ति की नहीं है, जितनी साधना है ये इस अज्ञान के आवरण को हटाने की है। जैसे हम कहते हैं कि सूरज ढक गया है, सूरज नहीं ढकता महाराज बादलों से, सूरज उस बादलों से हजारों गुना बड़ा है, वो क्या ढकेगा? ढक गई है हमारी दृष्टि। उसी प्रकार से परमात्मा नहीं ढकता, उसका कभी अभाव नहीं है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। जो भी साधना है वो इस अज्ञान के आवरण को हटाने के लिए। इसीलिए जितनी साधना है इसके द्वारा इस अज्ञान का जो कार्य है, प्रभाव है, हमको अपने आप को देह मान लेना, अपने आप को प्राणमय कोश मान लेना, अपने आप को मनोमय कोश मान लेना, अपने आप को विज्ञानमय कोश मान लेना, अपने आप को आनंदमय कोश मान लेना, ये 5 गलत फहमियां हमको अपने बारे में है। एक हो तो बात अलग है, यहां 5 है। तो ये प्रत्येक गलत फहमी को हटाते हटाते जब हम सिस्टमैटिकली जाएंगे तब जाकर के अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। हमारी अभी एक पुस्तक पब्लिश हुई है, अंग्रेजी में है, गाइडेड मेडिटेशन। उसमें हमने इस अप्रोच को लिया है, हम कैसे अपने स्थूल देह माने अन्नमय कोश उसके साथ तादात्म्य करके गलत फहमी में रहते हैं और कैसे उसमें से निकलना है। पहला मेडिटेशन वो है। दूसरा मेडिटेशन है हम कैसे अपने आप को प्राणमय को समझते हैं और उसके क्या कार्य है, इफेक्ट है, उसमें से निकलने की क्या साधना है, दूसरा प्रकरण। इस प्रकार से प्रत्येक कोश के
समझने के बाद उसका तिरस्कार करके जो बचता है, जिसका तिरस्कार नहीं हो सकता, जो अहेय है, उस वस्तु को हम आत्मस्वरूप से पहचाने। तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। और ये कौन साधक है, कैसे साधक है, अब इसका वर्णन आता है 17वें श्लोक में। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः का तात्पर्य है जिन्होंने ज्ञान के डिटर्जेंट से अज्ञान का पाप धो दिया है। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान है आइडेंटिटी क्राइसिस, अपने आप के बारे में गलत फहमी। हमने अपने आप को देह मान के रखा है, इसीलिए जागृत अवस्था में पाप पुण्य की निर्मिति होती है। हमने अपने आप को कर्तृत्वाभिमानी मान के रखा है, इसलिए स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हमारे पाप पुण्य की निर्मिति होती है। और हमने अपने आप को कारण देह मान के रखा है, इसीलिए मेडिटेशन करने का पाप करते हैं। आई एम नॉट कंफ्यूज। ये 3 कारण है, इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। हमारी अवधूत गीता में ये विचार आता है, वहां कहते हैं कि भगवान हमारे ये 3 पाप है, अपराध है, इसको क्षमा कर दो। कौन से 3 अपराध है? कि शब्दों के द्वारा भगवान हमने आपकी स्तुति करी, ये जानते हुए भी कि आप शब्दों के परे है, इसीलिए हमको माफ कर देना इस पाप के लिए। भगवान की सबसे बढ़िया स्तुति होती है चुप रहने से, बोलने से नहीं होती। जब हम चुप हो जाते हैं तब प्रभु बोलने शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरा पाप हमने किया भगवान, हम अनेक तीर्थ स्थानों पर गए और वहां जाकर के हमने आप सर्वव्यापी है इस सिद्धांत का खंडन किया है। इसीलिए भगवान हमारे इस पाप को माफ कर देना। और तीसरा पाप जो महापाप है, क्या? हमने मेडिटेशन किया है। और ये मेडिटेशन क्यों किया? अभी हम परमात्मा नहीं है, मेडिटेशन करने के बाद परमात्मा बन जाएंगे। अरे बाबा, जो मेडिटेशन के बाद परमात्मा बन जाता है वो बनावटी होगा, ऐसे बहुत नानावटी है। इसीलिए ये 3 पापों से हटने के लिए साबुन कौन सा है? तो कहते हैं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अपने समझ को ठीक करना है। ज्ञान शब्द का अर्थ संदर्भ के दृष्टि से जब हम देखेंगे तब उसमें गलत फहमी नहीं होती। कहीं कहीं ज्ञान का अर्थ है परब्रह्म परमात्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कहीं ज्ञान शब्द का अर्थ है अंतःकरण, कहीं ज्ञान शब्द का अर्थ है हमारी समझ। तो ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, जिन्होंने अपने समझ को ठीक कर लिया है, ऐसे समझदार लोगों के ही जीवन से सभी पाप हट गए हैं। तो कौन है वो? कैसी समझदारी की साधना है? पहली बात तद्बुद्धयः, दूसरी बात तदात्मानः, तीसरी बात तन्निष्ठाः और चौथी बात तत्परायणाः। ये 4 बातें जिनमें आ गई है, उन्होंने ज्ञान के साबुन के द्वारा इस अज्ञान के मैल को धो के निकाला। अब ये 4 बातों को ठीक से समझ लें। तद्बुद्धयः, उनकी बुद्धि तत् माने परमात्मा में ही लगी रहती है। बुद्धि को परमात्मा में लगाना माने क्या? बुद्धि कोई चंदन थोड़ी है कि अपने सर को लगा लिया। तो बुद्धि को परमात्मा में लगाना माने क्या? अब इसके बारे में सोच ले।
हमारे बुद्धि की ये क्षमता है कि हम इस बुद्धि के द्वारा जो चाहे वो सिद्ध कर सकते हैं। एक उदाहरण ले लो, अपने दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी महाराज, उनका एलटीटीई की एक अम्मा थी, उन्होंने आत्महत्या करके उनको मार दिया। अब ये तो पुरानी बात हो गई, अपन को क्या करना है, अपन को सीखना है। समझो दोनों को हम ले आएंगे सामने। अब कैसे ले आएंगे, कहानी में सब कुछ संभव है, तो ले आएंगे। उसके बाद दोनों को कहेंगे कि बताओ, राजीव गांधी को पूछेंगे कि तुमको इसने मारा, ठीक किया कि गलत किया, तो वो ऐसा सिद्ध करके दिखाएंगे कि उसने गलत किया है। और उस अम्मा को पूछो कि जिसने अपने जान को खो करके उसको मारा, उसको पूछो, वो भी सिद्ध करके बताएगी कि उसने जो किया है वो ठीक किया है। इसीलिए बुद्धि नाम का शस्त्र भगवान ने हमको ऐसा दिया है कि जिसके द्वारा हम अपना सत्यानाश भी कर सकते हैं और हम अपना उद्धार भी कर सकते हैं। देखो, इसीलिए जो व्यक्ति भोगवादी है, चार्वाक, वो आपको ऐसा सिद्ध करके बताएंगे इस जगत में आने का एक ही प्रयोजन है। भगवान ने ये सब चीजें काहे के लिए बनाई? रखने के लिए नहीं, आदमी के भोग के लिए बनाई है, इसीलिए भोगते रहो। वो सिद्ध करके बताएंगे, वैसा जीवन जिएंगे। इसीलिए इस बुद्धि को यदि हम द्वैत में लगाएंगे तो हम अपने आप का सत्यानाश कर रहे हैं। और इसी बुद्धि को यदि हम तत्व माने परमात्मा में लगाएंगे तो इसी बुद्धि के द्वारा हम अपना उद्धार कर सकते हैं। इसलिए इस बुद्धि का परिमार्जन करना है, बुद्धि को सुसंस्कृत करना है। हम लोगों को ये कल्पना होती है कि मन में विचार आए माने हम विचारमान नहीं है। मन में विचार आना ये विचारी पुरुष का लक्षण नहीं है। विचार किसको कहते हैं? विचार हमारे बुद्धि की वो प्रणाली है जिसके द्वारा हम भेद का समापन करके अभेद की स्थिति को प्राप्त हो जाते, उसको कहते विचार। और हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार होने चाहिए शास्त्र सम्मत। यदि हमारी बुद्धि शास्त्रों के प्रति समर्पित होगी तब जाकर के हमारे बुद्धि के द्वारा जितने विचार किए जाएंगे वो शास्त्र के सिद्धांतों का समर्थन करेंगे, और जो विचार शास्त्रों के सिद्धांतों का समर्थन करेंगे वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमने ऐसा विचार किया, ये भी विचार ही है लेकिन है असल में अविचार। एक बार एक लड़का अपनी मां के साथ हमारे पास आया और कहता है कि स्वामी जी, हमारी मम्मी आपके पीछे पड़ी रहती है, शी इज योर फैन। तो हमने कहा शी इज माई फैन एंड यू आर माई ट्यूबलाइट। क्योंकि तुमको समझ में नहीं आती बात। ट्यूबलाइट किसको कहते हैं? स्विच ऑन कर दो, पता नहीं कब ऑन होगा। स्विच तो ऑन है के लिए, लेकिन प्रकाश नहीं पड़ता है। अच्छा, तो हमने क्या समझाओ तुम्हारी माँ को जो तुम समझाना चाहते हो? बोले स्वामी जी देखो, भगवान हर जगह है ना? हाँ हर जगह है, एनी ऑब्जेक्शन? बोले नहीं, भगवान यदि हर जगह है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? मैं मम्मी को यही बताता हूँ, भगवान सब जगह है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन ये समझती नहीं। उसको लग रहा था वो विचार कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि देखो, हम फिर से विचार करेंगे। तुम्हारा ही शब्द, भगवान सब जगह है ना? हाँ है स्वामी जी। तो क्या मंदिर में नहीं है? हाँ मंदिर में भी है। तो तुम्हारी माँ जब मंदिर में जाती है तो कौन सा पाप कर रही है? और दूसरी महत्व की बात, तुम्हारी मां बेवकूफ है और उसके पुत्र तुम बड़े अकलमंद हो। लॉ ऑफ हेरिडिटी भी तो कोई होता है ना? इसीलिए विचार ऐसा करो। तो स्वामी फिर मैं क्या करूं? हमने कहा देखो, मैं तुमको तुम्हारे कान में बताता हूं, मां के सामने नहीं बताता। फिर मैंने उसको बताया, देखो बेटा, मंदिर में मां के साथ जाने से
वो यदि खुश हो जाती है, और यदि तुम अपने मां से वास्तव में प्रेम करते हो, तो जिसके द्वारा तुम्हारी मां खुश हो जाती है वो करने में तुमको क्यों कष्ट होवे? क्या तुम अपने मां के लिए इतना भी पाप नहीं कर सकते कि मंदिर में जाना है? स्वामी जी, आई थिंक यू आर टॉकिंग सम सेंस। आई सेड समटाइम्स आई डू। देखो, तद बुद्धयः, हम अपनी बुद्धि परमात्मा में लगावे, माने हमारे विचार साधु संतों के वाणी का समर्थन करें। हम अपनी बुद्धि परमात्मा में लगावे, माने हमारे विचार शास्त्रों के सिद्धांतों का समर्थन करें। हम अपनी बुद्धि परमात्मा में लगावे, माने हम अपने राग द्वेष के द्वारा प्रेरित होकर के जीवन ना जिए। हम अपनी बुद्धि परमात्मा में लगावे, माने हमारे विचार ऐसे होवे कि जिसके द्वारा हम एकता का समर्थन करें, विविधता का विरोध करें। यदि हम ये बात करेंगे कि हम महाराष्ट्रियन है और वो केरला के हैं और वो बंगाल के हैं, तो ये विचार थोड़ी, ये अविचार है। जब हम विचार करेंगे हम सब भारतीय है, तब वो विचार हुआ ना। इसीलिए बुद्धि को परमात्मा में लगाना माने अद्वैत की निष्ठा का मार्ग प्रारंभ हो गया है। जो बुद्धि द्वैत का, भेद का प्रतिपादन करती है वह बुद्धि नहीं है, वो बुद्धू है। तद्बुद्धयः, आगे विचार करते हैं, तदात्मानः, कैसे हम अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कराए। तदात्मानः, हम सब लोग जितना भी ज्ञान जगत में प्राप्त करते हैं उसके बारे में एक दोष रह जाता है। कौन सा दोष है? जो भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान में अनात्म भाव जागृत हो जाता है। एक उदाहरण से हम समझाएंगे आपको। अनात्म भाव माने किसी को भी पहचानना मैं नहीं है के रूप में। जैसे ये पुस्तक को मैं जानता हूं, इस पुस्तक की पहचान कैसी है मुझे कि ये पुस्तक है, इसको मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं पुस्तक नहीं हूं। तो इस ज्ञान में अनात्म भाव जागृत हो गया है। तो तदात्मानः, परमात्मा को भी हम जब पहचानना चाहते हैं, परमात्मा के बारे में भी जब हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी ये ज्ञान प्राप्त करने की जो पहली प्रक्रिया है उसका इतना प्रभाव हम पर होता है कि हम भगवान को अपने से भिन्न के रूप में पहचानना चाहते हैं। जब तक हम भगवान को अपने से भिन्न के रूप में पहचानना चाहेंगे तब तक के हम अपने उपाधि के गुलाम हैं। इसीलिए एक जगह में ताओ फिलॉसफी में ये विचार आता है, मनुष्य जब भगवान की कल्पना करता है तो मनुष्य भगवान की कल्पना मनुष्य के जैसी करता है। यदि कोई गधा भगवान की कल्पना करेगा तो वो क्या कल्पना करेगा? भगवान इतना सुंदर गधा है, उसके बड़े बड़े सुंदर सुंदर बाल है, उसका नीला नीला रंग है, और जब वो आवाज निकलता है तो उसमें से सप्त सुरों की संगीत की मधुर मुस्कान निकलती है। क्योंकि गधा अपने भगवान को गधे के रूप में ही सोच सकता है। इसीलिए महाराज, तदात्मानः, परमात्मा को हम पहचानेंगे जब आत्म स्वरूप से, तब ही भगवान की पहचान सच्ची है। अन्यथा भगवान की पहचान की केवल कल्पना रहेगी। इसीलिए पहले अपने अंतःकरण को पवित्र शुद्ध करके इस उपाधि से हट जावे, और जो उपाधि का तिरस्कार करने के बाद जो बचता है वो है आत्मज्ञान। ध्यान से सुनना। और उस आत्मा का जब स्वरूप हम चिंतन करने लग जाते हैं तब पता चलता है कि इस एक तत्व के सिवा द्वैत का कहीं नामो निशान नहीं है। एकमेवा द्वितीय, नेह नानास्ति किंचन, नेह मामास्ति किंचन। केवल एकमात्र परमात्मा है। इसीलिए तदात्मानः, भगवान को हमेशा आत्म स्वरूप से पहचानना है। यह दूसरी साधना है जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण में प्रभु का दर्शन करने के सक्षम हो जाते हैं। तदात्मानः,
उसके बाद तीसरी बात आती है तन्निष्ठा। और ये जो साधना है ना, ये पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है कि जैसे कई लोग पार्ट टाइम करते हैं, सुबह में ऑफिस में गए, फिर 2 घंटे के लिए कॉलेज में गए, फिर 3 घंटे के लिए कंप्यूटर का कोर्स किया और फिर जाकर के गए डिस्को का डांस सीखा और सुबह से शाम तक आई एम सो बिजी स्वामी जी, मॉर्निंग टिल इवनिंग आई एम डूइंग समथिंग और द अदर एंड गोइंग नोवेयर। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन ये कोई पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। तन्निष्ठा, प्रत्येक क्षण अपने जीवन का साधना का क्षण होता है। ध्यान से सुनना, जब हम बोलते हैं तब हम साधना कर रहे हैं, जब हम सुनते हैं तब हम साधना कर रहे हैं, जब हम खाते हैं तब साधना कर रहे हैं, जब हम चलते हैं तब साधना कर रहे हैं, जब हम सोते हैं तब साधना कर रहे हैं। एक भी क्षण, एक भी अपने जीवन का कार्यकलाप साधना के सिवा नहीं है। इतना जागरूक होकर के जिएंगे तब हमने तन्निष्ठा इस शब्द का अर्थ समझा है। अन्यथा भगवान का नाम लेना, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, और हमेशा जय राधे जय कृष्ण हनुमान जी की जय हो रहा है। और किसी नौकर ने कुछ गलत काम किया, किसी ने कुछ गलती करी, उसके ऊपर में गाली सहस्त्र नाम स्वाहा, एक के बाद एक गालियां। जिस मुख से भगवान के नाम के बाद गाली निकलती है, उस मुख में भगवान का नाम च्युइंग गम के जैसा रखा हुआ था। ये बच्चे जो बबल गम खाते हैं ना, तो बबल गम हृदय में थोड़ी होता है, पेट में थोड़ी होता है, वो अपने मुख में ही होता है। जब मर्जी आए तो फट से निकाला। उसी प्रकार से कोई देखा जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, वो गए और फिर अपना राक्षस बाहर आने शुरू हो गया। इसीलिए तन्निष्ठा का तात्पर्य है अपने प्रत्येक कार्यकलाप में हमारी साधना हो रही है, इसका अलर्टनेस रहे, इसके बारे में जागृति रहे। देखो, जो संगीत की साधना करते हैं वो लोग अपने खाने पीने में भी संगीत की साधना करते हैं कि ये जो तला हुआ है ना, ये मैं नहीं खाता। क्यों? अच्छा तो मुझे भी लगता है, लेकिन ऐसा है ना कि जब वो खाएंगे ना फिर गला पकड़ लेता है। इसीलिए न खाना और ये ताने निकालना, इसका कोई संबंध थोड़ी है ऊपर ऊपर से। लेकिन जो ये साधना कर रहा है संगीत सीखने की, वो अपने आप अपने खाने पर नियंत्रण कर रहा है। और ऐसा नहीं कि जब मुझे गाना उस समय मैं नहीं खाता हूं, बाद में खाते रहता हूं। हाँ, ये तो 24 घंटे का धंधा है। इसीलिए तन्निष्ठा, और ये निष्ठा तब पक्की होगी जब हम अपने जीवन को अनुष्ठान के रूप में जिएंगे। देखो, आपको यदि रामचरितमानस का पाठ करना हो और आपने ऐसा निर्णय ले लिया कि जब टाइम मिलेगा हम पाठ कर लेंगे, हम आपको गारंटी देते जिंदगी भर में एक भी पाठ नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम मिलेगा तब, और टाइम मिलता ही नहीं, तब क्या करें। तो यदि दूसरा प्रकार करें, हमने व्रत ले लिया है, मास पारायण करना है या नवान्न पारायण करना है 9 दिन का, यदि वो व्रत करके ले लो तो अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमने निष्ठा ली है, हमने अनुष्ठान किया है। उसी प्रकार से यह आध्यात्मिक जीवन जीने की निष्ठा जब होगी कि हमको इस जगत में परमात्मा को पहचानने के सिवा दूसरा कोई भी प्रायोरिटी का कर्म नहीं है। द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन अवर लाइफ इज टू रिकॉग्नाइज अवर एसेंशियल सेल्फ, बाकी सब सेकेंडरी है। स्वामी जी, ये बड़ा कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है। आप हमको कहो पैसे कमाओ तो हम भी वही कहेंगे, बड़ा कठिन है, लेकिन आपको थोड़ी कठिन है। ये तो बाएं हाथ का खेल है। उसी प्रकार से जिसमें हम लग जाते हैं वो कठिन नहीं लगता। कठिन कब लगता है? जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है, उसके बाद जो दिखता है उसको कहते हैं कठिनाइयां। द डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज व्हेन
our attention is taken away from the goal, what thereafter appears is called as an obstacle. इसीलिए तन निष्ठा, अपनी निष्ठा पक्की हो जाए, जगत में साधना में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आगे कहते हैं तत्परायणाः, चौथा ज्ञान साधना का वर्णन तत्परायणा। परायण माने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य, पर माने सर्वश्रेष्ठ, अयन माने स्थान, हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्तव्य यदि कोई है तो केवल एक ही, और वो है अपने स्वरूप को पहचानना। इस चार बातों को लेकर के जो जीवन जिएगा वो ज्ञान साधना कर रहा है। अब इसमें देखो, भगवान ने ये नहीं कहा कि ये क्या प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करो, ये नहीं कहा। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही शास्त्रीय शोस्त्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो नहीं कहा। बिल्कुल सरल सरल साधना हम सब गृहस्थों के लिए बताइए। कई बार ये चक्कर आता है गृहस्थों का। एक सज्जन हमको कल परसों मिले, वो शायद हमको कहीं सुन रहे थे और आने के बाद, स्वामी जी हम आपको देखने के लिए बड़े तरस रहे थे, अब आपको मिले, अब हमको प्रश्न पूछना है। हमने कहा एम आई डाउटफुल पर्सनैलिटी, एनीबडी सीज एंड आस्क मी डाउट्स। बोले स्वामी जी बोलने दो मुझे, बोलो। प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप ये बताइए हम गृहस्थों को साधना कैसी करनी चाहिए। तो हमने कहा आप गृहस्थ हो माने कोई क्या तीर मार दिया क्या? देखो ध्यान से सुनना इसको। क्या गॉड रियलाइजेशन में भी रिजर्वेशन चाहिए? 33% रिजर्वेशन फॉर लेडीज, 69% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और कुछ बचा तो दूसरों को दे देना, नहीं तो उनको अनरियलाइज रहने देना। ऐसा थोड़ी होता है। हम यदि गृहस्थ है तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को और सूक्ष्मता से जिए। और गृहस्थ कौन है? जिनको बीबी बच्चे होते वो गृहस्थ नहीं होते। जिसने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है वो गृहस्थ है, फिर उसके कपड़े का रंग कुछ भी क्यों ना हो। इसीलिए गृहस्थ का तात्पर्य जिसने अपने आप का देह के साथ तादात्म्य किया है और उसके पश्चात देह बुद्धि से जो जीता है वो है गृहस्थ। और उसमें हम सभी आ गए हैं। इसीलिए ये जो साधना बताई है ज्ञान की, तद बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः, ये सबके लिए सामान्य साधना है। ऐसा नहीं कि बाबा जी के लिए तो ठीक है लेकिन हम गृहस्थों के लिए कुछ कंसेशन मिले, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ये बताओ कि एक डॉक्टर है बना है, वो इसलिए डॉक्टर बना है क्योंकि उसने रिजर्वेशन कोटा से एडमिशन ली और सुपर रिजर्वेशन कोटा से पास हो गया, और डबल सुपर रिजर्वेशन के कारण उसको डॉक्टरी का जॉब मिल गया, और आपको ऑपरेशन करवाना है। तो आप किसके पास जाओगे? नहीं देखो ना, वो तो स्पेशल कैटेगरी से आया है इसीलिए स्पेशल होगा। नहीं, हम जाएंगे जो लायक डॉक्टर है उसके पास। ये नहीं देखेंगे कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि कौन है, हम देखेंगे उसकी काबिलियत है कि नहीं। इसी प्रकार से तत्व के प्राप्ति में, भगवान के प्राप्ति में सभी के सभी भेद अनावश्यक है। एक ही साधना, तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः। और भगवान ने अनेक वचन का उपयोग किया है, माने ये एक दो आदमी की मोनोपली नहीं है, ये हम सब के लिए संभव है। देखो भगवान ने भगवत गीता में जो बातें बताई है ना, ये काल्पनिक नहीं है, ये हम सब के लिए संभव है। इसलिए इसको हृदय में उतारे तो गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, ऐसा व्यक्ति फिर कभी इस जगत में रह करके दुखी नहीं होता। देखो ये जो शब्द होते हैं ना, फिर वो मरने के बाद फिर पैदा नहीं होता, तो इसका प्रभाव धीरे धीरे 1000 बार सुनने के बाद नष्ट हो जाता है। एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी आप लोग जो हमेशा कहते हैं फिर जन्म नहीं होगा, लेकिन हम तो जन्म चाहते हैं ना, क्यों नहीं होगा? तो गच्छन्ति अपुनरावृत्ति का तात्पर्य है कि हम उसके बाद इसी जगत में रहेंगे लेकिन दुखी नहीं होंगे। जन्म होना माने दुखी होना,
और मोक्ष होना माने मौज में रहना। यही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य पकड़ के रखो। किसी भी हालत में मस्त रहेंगे, किसी भी हालत में दुखी नहीं होंगे। वी रिफ्यूज टू बिकम मिजरेबल एंड वी आर रियलाइज। आप देखेंगे कितने संतों के चरित्र में उनका जीवन देखो। अपने महाराज श्री का जब ऑपरेशन हुआ था, उनके लार्ज इंटेस्टाइन निकाल दिए गए थे। उस समय हम कलकत्ते में थे और उनके पेट में छेद करके वहां से वो सब कचरा बाहर निकलता था। एक बार भी उन्होंने पूछा नहीं कि क्या किया। और जब वो नर्सेज डॉक्टर आती थे तो उनको सलाहते थे कि बेटा तुमने बड़ा अच्छा काम किया। लो, कौन कर सकता है। इसीलिए जीवन में दुखी होना ये जन्म है, और दुख के कितने भी कारण आ जाए फिर भी दुख की छटा अपने चेहरे पर नहीं लाने देना, यही मोक्ष है। गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। लेकिन ये कौन कर सकते हैं? जिन्होंने ज्ञान साबुन के द्वारा अपने अंतःकरण के मैल को धो के निकाला है। इसीलिए ज्ञान साबुन का इस्तेमाल करो और साफ हो जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।